हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दो मल्टीबैगर को एनालाइज करेंगे और निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले एनालाइज करें उससे पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा पैदा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में ट्रांसफ़र होता है और सिर्फ इसका कारण क्या होता है? पर्सपेक्टिव, नज़रिया। कोई एक आदमी उसको ये सोचता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा, वही दूसरा आदमी ये सोचता है कि ये इंडेक्स या स्टॉक नीचे आएगा। तो जिसका एनालाइज फेवर करता है वह अर्निंग करता है और जिसका एनालाइज उसके अगेंस्ट में जाता है वह मार्केट में पैसा गंवाता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करें। मैंने यहाँ पर दो चार्ट वीकली बेसिस पर कंपैरेटिव एनालाइज के लिए शो किए हुए हैं। सबसे पहले जो निफ्टी का चार्ट है उसका ड्यूरेशन है 2013 से लेकर 2018 तक। दूसरा जो चार्ट है जो भी करंट का है 2023 से लेकर 2028 तक, 28 तक। तो अब हम सबसे पहले यहाँ आते हैं 2013 में। सितंबर 2013 में जब निफ्टी का लो है यहाँ पर अराउंड 5400 यानी 5400, और उसके बाद एक रैली आती है जो लगभग 70% की रैली है यहाँ पर, और यह हिट करता है 9100 को, 9100 को, यानी 3700 पॉइंट्स की मूव आती है जो 70% की मूव है। और इसका जो पीरियड है वो है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स में यहाँ 70% की मूवमेंट आती है। अब हम इस चार्ट को कंपैरेटिव एनालाइज करते हैं। मार्च 2023 में, मार्च 2023 में निफ्टी है 16,900, यहाँ निफ्टी है 16,800 मार्च 2023 में। उसके बाद यहाँ एक लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आती है जो निफ्टी को सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में 26,300 26300 पर पहुंचाती है और इसका ड्यूरेशन है 18 मंथ्स। और यहाँ निफ्टी में मूवमेंट आती है अराउंड 60% की, अराउंड 60%। तो यहाँ हमने इस चार्ट में देखा, यहाँ 70% मूवमेंट 18 मंथ्स में और यहाँ 60% की मूवमेंट वही 18 मंथ्स में। अब आते हैं इधर, नेक्स्ट आपका है मार्च 2015 से फरवरी 16 तक। मार्च 2015 से फरवरी 16 तक यहाँ 9200 से 9100 से फॉल आता है और 700 तक, यानी लगभग 2100 पॉइंट का फॉल आता है जो लगभग 25% होता है, लगभग 23, 24, 25% का फॉल आता है और इसका ड्यूरेशन लगभग एक साल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इस चार्ट में। यहाँ आपके निफ्टी सितंबर 2024 से 26,300 से आता है 21,800 अप्रैल 25 तक, जिसका ड्यूरेशन अराउंड 7 to 8 मंथ्स है और यहाँ फॉल आ रहा है आपका 18 to 19%। अब आते हैं वापस, इसमें और इस चार्ट में बिल्कुल सेम सिमिलरिटी है कि जब इसने हाई नहीं बनाया, जब इसने प्रीवियस हाई नहीं टच किया, तब यह एक छोटा सा डाउनफॉल यहाँ देता है, छोटा सा करेक्शन यहाँ देता है। उसी तरीके से सेम इस चार्ट में है, यहाँ भी निफ्टी ने हाई नहीं बनाया और उसी सेम पैटर्न पर एक छोटा सा करेक्शन यहाँ देता है और उसके बाद यह आगे जा रहा है। यह छोटा सा करेक्शन यहाँ खत्म होता है और वापस एक शार्प मूव आने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरीके से आज हम इस पॉइंट पर यहाँ खड़े हुए हैं जो ये आपका यह पॉइंट है, जो आपका यह पॉइंट है, यानी कि यहाँ जो गिरावट आई है
हाई नहीं बनाने के कारण मार्च सितंबर 16 से मार्च 15 तक इसने हाई नहीं बनाया, और इसमें जो गिरावट आई है वो है यहाँ 12% की, 12% की यहाँ गिरावट आई है। और उसके बाद दिसंबर 16 से जनवरी 18 तक, दिसंबर 16 से जनवरी 18 तक, यानी कि बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, लगभग 13 मंथ्स में इसने 40% का यहाँ एक शार्प मूव दिया है, 40% का शार्प मूव दिया है। अब वही सेम पीरियड यहाँ है, इसने भी यहाँ 9% की यहाँ गिरावट दी है, जो यहाँ पर 12% की थी। और अब हम इस पॉइंट पर यहाँ खड़े हैं। अगर मैं यह अज्यूम करता हूं कि अगर यह इसी चार्ट को फॉलो करता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है, तो नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ में अगर यहाँ 40% की मूवमेंट आई थी, तो मैं यहाँ कम से कम 30% की मूवमेंट को अज्यूम कर सकता हूं। मैं यहाँ कम से कम 30% की मूवमेंट को अज्यूम कर सकता हूं। और जो मैंने पिछला निफ्टी का चार्ट एनालाइज किया था, उसमें बिल्कुल क्लियर बताया था कि यहाँ एक W फॉर्मेट बन रहा था, उसको रेसिस्टेंस को हिट करने के बाद वापस नीचे आया है, और यह वापस इसको कंप्लीट करेगा। इसके बाद यह कप और हैंडल बन जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा कप और उसका ये छोटा हैंडल कंप्लीट होके उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। यानी कि इस चार्ट का जो कंक्लूजन है, इस चार्ट का जो कंक्लूजन है, अगर मैं प्रीवियस एनालिसिस देखता हूं, प्रीवियस चार्ट को कंपेरेटिवली देखता हूं, तो आगे आने वाले 15 मंथ्स में निफ्टी में 30 से 40% की एक शार्प मूवमेंट आ सकती है, 30 से 40% की एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। अब मैं यहाँ आपके सामने दो स्टॉक एनालाइज करूंगा जो पोटेंशियल मल्टीबैगर्स हैं, उनमें एक्सपेक्टेड 5 टाइम तक रिटर्न हमें मिल सकता है, हमें 5 टाइम तक रिटर्न यहाँ मिल सकता है। जैसे अभी हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं, तो देखिए यह हो गया आपका कप और उसका यह हैंडल बन जाएगा, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो मल्टीबैगर है मैक्लियोड रसेल। अब देखते हैं मैक्लियोड रसेल वीकली बेसिस पर। सबसे पहले वीकली बेसिस पर इसने यहाँ क्रॉस ओवर दिया था, जब इसका प्राइस 242 है या 240 है। उसके बाद यह कभी ऊपर क्लोज नहीं हुआ और लगातार नीचे आ रहा है। अब पहली बार यहाँ क्लोजिंग दी, उसको रिटेस्ट करा है, अब दोबारा यहाँ इसने शानदार क्लोजिंग दी है इस मेजर ईएमए के ऊपर, जो आपका वीकली बेसिस पर है। यह वीकली बेसिस पर आपका मेजर ईएमए है जिस पर इसने क्लोजिंग दी है। कितने साल बाद क्लोजिंग दी है और किस प्राइस पर क्लोजिंग दी है, यह आपका है 2014, और आज हम खड़े हैं 2025, यानी 11 ईयर्स, 11 ईयर्स के बाद इसने ईएमए को क्रॉस ओवर किया है। और कल इसने अपर सर्किट पे लॉक भी किया है, अपर सर्किट पे भी लॉक किया है। डेली बेसिस पर इसने मेजर ईएमए को भी होल्ड कर रखा है। अब इसमें एक शानदार एंट्री बन रही है आपकी, और इसके जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 66, उसके बाद 83, उसके बाद 102, उसके बाद 118। ये आपके टारगेट शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं, यानी अप टू 18 मंथ्स। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको, तो आपका इसका टारगेट रहेगा 158 और 240। तो यह आपको अगर 240 जाता है तो 6 टाइम का रिटर्न आपको यहाँ दे सकता है। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस फॉलो करने का रहेगा वो आपका रहेगा 34, यानी 34 अगर यह स्टॉक आता है और वीकली बेसिस पर इसने 34 पर क्लोजिंग देता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम पोटेंशियल मल्टीबैगर में देख रहे हैं, वो है आपका ओडिशा माइन।
यह आपका हो गया ओरिसा माइन। तो सबसे पहले इस स्टॉक को एनालाइज करते समय मैं आपको दिखाऊं, इस स्टॉक ने 2011 के बाद 2011 के बाद लास्ट ईयर एग्जैक्टली एक साल पहले लास्ट ईयर इसने नया हाई बनाया था, यानी 14 ईयर्स का इसने एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट दिया था। लेकिन उसका इसने अभी रीटेस्ट किया है और यह वापस यहाँ आया है। इसने रीटेस्ट किया है और वापस यहाँ आया है। रीटेस्ट करने के बाद अब यह वापस उसी दिशा में जाने के लिए तैयार है। अब जैसे सबसे पहले इसमें एक बड़ा कप बनेगा, यहाँ यह आपका बड़ा कप हो जाएगा और इसके एडजेसेंट ही यह आपका एक स्मॉल राउंड बॉटम जो कि आपका हैंडल कहलाएगा। यह आपका स्मॉल राउंड बॉटम हो गया जो आपका हैंडल बन जाएगा। इस तरीके से जो प्राइमरी टारगेट होगा वो इस हैंडल की लेंथ जो टोटल बनेगी वहां कंप्लीट होगा, वहां तक 9200 तक यह आपका प्राइमरी टारगेट है। उसके बाद इस स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा और इसके जो पोटेंशियल टारगेट्स रहेंगे वो 18,000, 27,000, 36,000 और 55,000 तक यह स्टॉक ट्रेवल करेगा, जो कि आने वाले 5-6 साल में कर सकता है। अब मैं इसको धीरे धीरे एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले डेली बेसिस पर कल इसने अपर सर्किट लगाया है इंट्राडे में, और इंट्राडे में अपर सर्किट लगाया है, लेकिन इसने क्लोजिंग थोड़ी नीचे दी है। 19.2% के साथ। सबसे बड़ी जो बात है नोट करने वाली, इस स्टॉक में जो कल वॉल्यूम आई है वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है जब से स्टॉक इशू हुआ है, इसका आईपीओ आया है या जो भी हुआ है तब से इस स्टॉक में कल जो वॉल्यूम आई है एक दिन में वो हाईएस्ट एवर है। उसके साथ ही इस स्टॉक ने 20% की अपसाइड मूवमेंट दी। इसका मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बनता है। दूसरा, यहाँ आपके डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आ गया है, वीकली बेसिस पे देखें तो इसने यह जो मेजर ईएमए है इसको होल्ड कर रखा है, यानी इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है और लगातार इसको सस्टेन किए हुए है। और जो वीकली बेसिस पे जो वॉल्यूम आई है वो भी पिछले एक साल में कभी नहीं आई, यानी पिछले एक साल में कभी भी जो वॉल्यूम आई है उसका अगर एवरेज करते हैं तो उसका 4 टाइम्स यहाँ वॉल्यूम आई है। दूसरी चीज है आपका जो डेली बेसिस पर आरएसआई है वह भी ओवरबोट जोन में कल इसने एंट्री कर ली है, मतलब यहाँ अब इसकी स्पीड तेजी से बढ़ने वाली है और साथ में एमएसीडी का भी क्रॉसओवर हो गया है। मतलब जितने भी पैरामीटर्स हम देख रहे हैं उनमें क्लियर नजर आ रहा है कि यह स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है। साथ में जो बड़ी बात है, इसने जो कल मूवमेंट दी है एक कैंडल ने, इसने पिछले 7 मंथ्स की कैंडल को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है एक दिन की कैंडल ने। इसका मतलब यहाँ बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं जिसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4400 ऑन वीकली बेसिस और इसके टारगेट्स आपके अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए 55,000 तक रहेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? इसमें निफ्टी का एनालिसिस और मैक्लियोड्स और इसामाइन जो आपके पोटेंशियल मल्टीबैगर्स हैं इनके बारे में आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से उनकी भी अर्निंग बढ़ सकती है, इसलिए आप उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपके पास रियल टाइम अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू।